सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में आज हम लोग कानों में कंगना कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने कानों में कंगना कहानी से जितने भी प्रश्न पेपर में पूछे गए उन सारे प्रश्नों को लिया है और साथ ही साथ इस कहानी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में उन प्रश्नों को भी शामिल किया है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कानों में कंगना कहानी संवत 1970 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी कविवचन सुधा, ऑप्शन सी इंदु या ऑप्शन डी हिंदी प्रदीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदु। कानों में कंगना कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल की बुक हिंदी साहित्य का इतिहास से पूछा गया था। मैं वो कथन दिखाती हूँ आप लोगों को। ये वो कथन है जो इन्होंने राजा राधिका रमण प्रसाद के बारे में कहा है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। देख लेते हैं हम लोग। सूर्यपुरा की राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, जो हिंदी के अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं, उनकी एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कानों में कंगना संवत 1970 में इंदु में निकली। उसके पीछे आपने बिजली आदि कुछ और सुंदर कहानियां भी लिखी। इतना कथन राजा राधिका रमण प्रसाद के बारे में दिया है। पेपर में क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। ये पंक्तियां देके आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस आलोचक का कथन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोक अपनी यह अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? उपर्युक्त कथन किस कहानी से लिया गया है? ऑप्शन ए राही, ऑप्शन बी आकाशदीप, ऑप्शन सी कानों में कंगना या ऑप्शन डी अपना अपना भाग्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कानों में कंगना। ये कथन कानों में कंगना कहानी से लिया गया है। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था और इंदु पत्रिका में हुआ था। राही कहानी 1947, सुभद्रा कुमारी चौहान आकाशदीप 1928, जयशंकर प्रसाद अपना अपना भाग्य 1929, जैनेन्द्र। यहाँ से हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन चालू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, कानों में कंगना कहानी में एक भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन है। कथन 2, कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन संवत 1970 इंदु पत्रिका में हुआ था। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए 1 है, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। कथन बी है, ऑप्शन बी है, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। ऑप्शन सी है, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। ऑप्शन डी है, कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कानों में कंगना कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन ए नरेंद्र, ऑप्शन बी जूही, ऑप्शन सी किरण, ऑप्शन डी महेश्वर, ऑप्शन सी सोहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए बी सी। नरेंद्र, जूही और किरण, ये तीनों ही पात्र कानों में कंगना कहानी के हैं। हम लोग कानों में कंगना कहानी के पात्रों को देख लेते हैं। किरण योगीश्वर की पुत्री, नरेंद्र किरण का पति, योगीश्वर किरण के पिता, मोहन नरेंद्र का पहचान वाला, जूही नरेंद्र के घर की नौकरानी और किन्नरी। ये इतने पात्र कानों में कंगना कहानी में आए हैं। और इन 2 स्थानों का नाम आया है, ऋषिकेश और मुरादाबाद। आजकल पेपर में कहानी में आए हुए स्थानों का नाम भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। उपर्युक्त कथन किस कहानी से लिया गया है? ऑप्शन ए आकाशदीप, ऑप्शन बी अपना अपना भाग्य, ऑप्शन सी कानों में कंगना या ऑप्शन डी ईदगाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कानों में कंगना। ये कथन कानों में कंगना कहानी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कानों में कंगना कहानी में किन स्थानों का नाम आया है? ऑप्शन ए ऋषिकेश, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मुरादाबाद या ऑप्शन डी कानपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए और सी।
ऋषिकेश और मुरादाबाद। ये अभी हम पीछे देख के आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी कहानी राजा राधिका रमण प्रसाद की नहीं है? ऑप्शन ए पैसे की घुंघनी, ऑप्शन बी गांधी टोपी, ऑप्शन सी आहुति, ऑप्शन डी दरिद्र नारायण या ऑप्शन ई बिजली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आहुति। ये कहानी राजा राधिका रमण प्रसाद की नहीं है, ये प्रेमचंद्र की कहानी है। राजा राधिका रमण प्रसाद की अन्य कहानियां हैं कुसुमांजलि, गांधी टोपी 1938, सामनी समा 1938, पैसे की घुंघनी, दरिद्र नारायण और बिजली। इतनी कहानियां राजा राधिका रमण प्रसाद की हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। उपर्युक्त कथन नरेंद्र ने किसके बारे में कहा है? ऑप्शन ए मोहन, ऑप्शन बी योगीश्वर, ऑप्शन सी किन्नरी या ऑप्शन डी किरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किरण। नरेंद्र ने ये अपनी पत्नी किरण के बारे में कहा है। अगर आप इसी तरीके हमारे साथ कहानी के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन वीडियोस का लिंक दे दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कानों में कंगना कहानी के पात्र कौन है? ऑप्शन ए जूही, ऑप्शन बी अनीता, ऑप्शन सी किरण, ऑप्शन डी मालती या ऑप्शन ई किन्नरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ए सी ई, जूही, अनीता, सॉरी जूही, किरण और किन्नरी। ये इस कहानी के स्त्री पात्र हैं। स्त्री पात्र भी कहानी में पूछे जाते हैं, लाल पान की बेगम से स्त्री पात्र पूछे भी गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कानों में कंगना कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? ऑप्शन ए कुसुमांजलि, ऑप्शन बी सप्तसुमन, ऑप्शन सी बिखरे मोती, ऑप्शन डी ठुमरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुसुमांजलि। कुसुमांजलि ये राजा राधिका रमण प्रसाद का कहानी संग्रह है। सप्तसुमन प्रेमचंद्र, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान, ठुमरी फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 11 है, कानों में कंगना कहानी के अनुसार नरेंद्र ने क्या सामान किन्नरी को नहीं दिया था? ऑप्शन ए बनारसी साड़ी, ऑप्शन बी मोती का हार, ऑप्शन सी कड़की कर्णफूल, ऑप्शन डी पारसी जैकेट या ऑप्शन ई विलायती चूड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई विलायती चूड़ी। उसने किन्नरी को नहीं दिया था, और ये सारे सामान उसने उपहार में किन्नरी को दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कानों में कंगना कहानी में आए कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए मैं रसाल की डाली थामकर पास ही खड़ा था, ऑप्शन बी सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी, ऑप्शन सी गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है, ऑप्शन डी काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहे हैं ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बी ए सी डी, बी दूसरा, तीसरा और ये चौथा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कानों में कंगना कहानी के बारे में कौन से कथन असत्य है? ऑप्शन ए इस कहानी का प्रकाशन 1913 में हिंदू पत्रिका में हुआ था, ऑप्शन बी कहानी में एक भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन है, ऑप्शन सी कहानी में प्रकृति की खूबसूरती सौंदर्य का वर्णन किया गया है, या ऑप्शन डी इस कहानी के पात्र नरेंद्र, वंशीधर, किरण और योगीश्वर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस कहानी के पात्र नरेंद्र, वंशीधर और किरण हैं। इसमें वंशीधर ये कानों में कंगना कहानी का पात्र नहीं है, ये दुलाई वाली कहानी का पात्र है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, कानों में कंगना कहानी में नरेंद्र अपने अध्ययन की पूर्णाहुति के दिन आचार्य को देने के लिए क्या सामान ले गया था? ऑप्शन ए, एक जोड़ा पीताम्बर, ऑप्शन बी, 5 स्वर्ण मुद्राएं, ऑप्शन सी, 2 कनक कंगन, या ऑप्शन डी, बनारसी साड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए बी सी। एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं और 2 कनक कंगन, ये सामान वो अपने पिता के कहने पर आचार्य को देने के लिए ले गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, कानों में कंगना कहानी में नरेंद्र क्या पढ़ने के लिए योगेश्वर के पास जाता था? ऑप्शन ए, वेद, ऑप्शन बी, धर्म ग्रंथ, ऑप्शन सी, किताबें, या ऑप्शन डी, उपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्म ग्रंथ। वो धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए योगेश्वर के पास जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 है, चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही शेष रह गया था। उपयुक्त कथन किस कहानी से लिया गया है? ऑप्शन ए, राजा निर्वंशिया, ऑप्शन बी, सिक्का बदल गया, ऑप्शन सी, कानों में कंगना, या ऑप्शन डी, आकाशदीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानों में कंगना। ये कथन कानों में कंगना कहानी से लिया गया। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।